एक बिहार को शर्मसार करती हुई और हम मानव जाति को शर्मसार करती हुई घटना जो रामगढ़ के अंदर, बिहार में कैमूर जिला के अंदर रामगढ़ थाना है, वहां के बड़ौरा गांव में जो घटना हुई, उस घटना के लिए हम सभी शर्मसार थे। पता नहीं क्यों शासन और प्रशासन नीतीश कुमार जी की पूरी सुशासन का पोल खोलते हुए बिहार को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। हमारी बिहार की बेटी, बहादुर बेटी शशिकला की हत्या हुई और कुछ मंचलों के द्वारा, कुछ सामंतवादी ताकतों के द्वारा उस हत्या को अंजाम दिया गया और उस हत्या को अंजाम देने के बाद भी नीतीश कुमार की निकम्मी पुलिस, निकम्मे प्रशासन के लोग पूरे हत्याकांड को न जाने क्यों और किस डर से आत्महत्या के रूप में उसको ले जाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आत्महत्या हुई है। समझ से परे है। मैं बस जो ये कहना चाहते हैं उनसे हमारा कुछ सवाल है आपके मार्फत, कल भी हम वहां गए थे। सवाल है कि वो 3 तारीख को हमारी बिहार की बेटी शशिकला ने बड़ौरा गांव में एक बैंक था, उस बैंक से 4000 रुपये उसके पिता ने उस बैंक में भेजा था। उस 4000 की निकासी के लिए उन्होंने किया कि 4000 निकासी करने उस बैंक गई, जहां मनोज सिंह उर्फ नेताजी थे, जो उस पैसा को कहे, उसके अंगूठा का निशान और अकाउंट नंबर लेने के बाद कि तुम्हारा पैसा अभी तक नहीं आया तुम्हारे खाते में। जब वो पैसा नहीं आया तो बेचारी वापस चली गई और 3 तारीख से 15 तारीख तक वो लगातार आते और जाते रही। मनोज सिंह 15 तारीख को उसने कहा कि तुम्हारा पैसा आया होगा, नहीं आया होगा, तुमको हम नहीं देंगे, तुमको जो करना है कर लो। आनंद फानन में वो रामगढ़ थाना गई और उसने एक FIR लिख करके वहां के थाना प्रभारी को दिया, जो ये FIR की कॉपी है, जिसमें उसने साफ लिखा कि पंजाब नेशनल बैंक के बड़ौदा में हमने खाता खुलवाया है, 4000 रुपया निकालने आए, मनोज सिंह उर्फ नेताजी वो पैसा निकाल करके उस पैसा को नहीं दिए। लेकिन नीतीश जी की निकम्मी पुलिस ने इस घटना की इसकी सूचना मनोज सिंह को दी और मनोज सिंह उस गांव के, उस क्षेत्र के दबंग माने जाते हैं और अपनी दबंगियत दिखाते हुए अपने लोगों के साथ गए और जाकर के इसे डराया धमकाया, इसको बुला करके डराया धमकाया गया और भद्दी भद्दी गालियों के द्वारा दिया गया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। लड़की और लड़की के परिवार वाले दहशत में रहे और फिर उसने फैसला किया कि हम इस FIR को वापस ले लें। मनोज सिंह कहे कि इस FIR वापस ले लो, तुमको हम 4000 रुपया वो वापस कर देंगे। मनोज सिंह, लड़की शशिकला कुमारी की माँ, ये तीनों मोटरसाइकिल के द्वारा मनोज सिंह के ही मोटरसाइकिल पर बैठ करके तीनों रामगढ़ थाना के लिए प्रस्थान किए। कुछ दूर आगे जाने के बाद शशिकला की मां को उसने ये कहते हुए उतार दिया कि ये हमारी बेटी है, हम जा रहे हैं, तुरंत इसको हम वापस लेकर के आएंगे और 4000 रुपया आपके घर हम पहुंचवा देंगे। उसकी झांसा में आकर, बातों में आकर के उस मां ने अपनी बेटी के साथ इस आदमी को भेज दिया। लगभग उस समय 4 बज रहे होंगे शाम को। 4:30 बजे ये दोनों, मनोज सिंह और शशिकला कुमारी, मैं बार बार उसको बहादुर बेटी कहता हूं कि इस उम्र में वो थाना जाने की हिम्मत की और अकेले जाकर थाना में किसी के खिलाफ FIR लिखाई। वही घटना उसकी मौत का कारण भी बना। 4:30 बजे
मनोज सिंह उस एफआईआर को वापस लेकर के बाहर निकलते हैं, उस इसी एफआईआर को लेकर के वो बाहर निकलते हैं कि अब एफआईआर नहीं हुआ और हम लोग आपस में मिल गए, अब तुम्हारा केस हम पैसा है वो हम पैसा तुमको दे देते हैं, चलो बढ़िया से देते हैं तुमको पैसा। ये कहते हुए वहां लोगों ने कुछ सुना है और इसको अपने मोटरसाइकिल पर बैठाकर मोहनिया के रास्ते निकलते हुए उनको लोगों ने देखा है। जब ये मोहनिया के रास्ते चले गए तो ये एसपी साहब का ये बयान और वहां के तमाम अमले जमले के नीतीश कुमार जी के जो शासन प्रशासन के लोगों का ये बयान जो आ रहा है कि लड़की ने आत्महत्या कर ली। मैं आत्महत्या का कारण जानना चाहता हूं कि भाई आत्महत्या करना साधारण घटना नहीं होती है। एसपी साहब जो आप नीतीश जी के लोगों को बचाने के लिए, पार्टी के लोगों को बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हैं, तो आप बताना चाहेंगे कि आत्महत्या कितना बड़ा छोटा कारण होता है। ये पैसा निकाल लिया, हम वापस केस भी वापस ले लिए, पैसा भी हमें नहीं मिला और उस लड़की ने आत्महत्या कर लिया। आखिर क्या हुआ था? उसके साथ बलात्कार हुए, उसके साथ क्या हुए, क्या घटना हुई थी? 4:30 बजे वहां से निकलता है लोग और 4:55 पर पुलिस का रिपोर्ट है कि लड़की ने आत्महत्या कर ली। मोहनिया स्टेशन के पास में रेलवे लाइन के किनारे लड़की आत्महत्या करती है। ये 25 मिनट में कौन सी ऐसी आफत आ गई लड़की के अंदर, जहां से करीब करीब रामगढ़ से मोहनिया जहां जो घटना स्थल जो बताया गया वो करीब करीब 24 किलोमीटर की दूरी है और 24 किलोमीटर लड़की के पास न तो अपनी कोई गाड़ी थी न सवारी थी। किस रास्ते गई? मनोज सिंह को ये लोग कौन कर रहे हैं? बचाना चाहते हैं, चूंकि वो इनके पार्टी के लोग हैं, इनके अमले दमले लोग हैं, इनके नेताओं के लोग गुर्गे हैं, इसलिए हम उन्हें बचाना चाहती है, उनके प्रशासन के लोग। लेकिन जनतांत्रिक विकास पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि आखिर किस परिस्थिति में अगर सरकार के लोग दबाव में अगर आत्महत्या के रूप में देना चाहते हैं तो किन परिस्थिति में उसने आत्महत्या की, इसको भी उजागर होना चाहिए था। लेकिन एसपी साहब लगातार 2 दिनों से बयान पर बयान दिए जा रहे हैं कि लड़की ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने, जीआरपी ने भी अपना जांच करके कहा कि नहीं उसने आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इनके फेवर में आ गया है कि कहते हैं कि और ये लड़की का 100 है। कहते हैं कि ट्रेन से अगर लड़की की कोई आत्महत्या करे तो इस लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इनका कहना है, पुलिस का कहना है कि उसके सर पे चोट है। आप सभी जानकार हैं, समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं और इस अगर ट्रेन से कोई बेटी का कोई टकरा जाए और उसका सर इसी हालत में रह सकता है। सवाल गंभीर है, चूंकि बिहार की बेटी का मामला है और इसको जिस तरह से बिहार की सरकार के अमले दमले लोग दलित महादलित के नाम पर जो खेल खेलते हैं, बिहार की कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दलित और महादलित के नाम पर एक खेल होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत बड़े बिहार में दलितों के लिए, महादलितों के लिए बहुत बड़ी क्रांति होने लगी है। यही वो क्रांति है कि बिहार के दलितों और महादलितों की आवाज को बंद करने की बराबर कोशिश होती रही है और कोशिश बंद करके कि हम बिहार के दलितों और महादलितों को बोलने नहीं देंगे तो फिर उनकी आवाज कैसे बाहर आएगी। ये वही कोशिश है, उसी का जवाब है कि हम मारेंगे लोगों को और आत्महत्या का रूप दे देंगे, कोई कुछ करने वाला नहीं है। अब हम कल जब इस घटना स्थल पर गए, ये सारा कुछ वहां की से जांच से मिला, लड़की के माता और पिता का जो बताया हुआ है, जो दुख हमने सुना, जो दर्द सुना, वो दर्द मैं बयान नहीं कर सकता। जिस तरह से इस घटना के बाद जब उसके शव को लेकर के रामगढ़ में लोग धरना पर बैठे रहे और उस धरना स्थल पर बैठ करके जा करके पुलिस ने जो गुंडागर्दी की, प्रशासन के लोग जो गुंडागर्दी किए, वो गुंडागर्दी बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। पुलिस अपनी पक्ष बताती है कि हमारे थाने पर हमला हुआ, थाने को जला दिया गया। ये कौन जलाया उसको समझने की जरूरत है, पकड़ने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से लड़की की, एक तो उसकी बेटी की हत्या हुई, उसके पिता को मारा गया, उसके चाचा, आज तक पुलिस ने उसके चाचा को गायब कर रखा है।
कहाँ है कुछ पता नहीं है। उसके चाचा के साथ 2 आदमी और, उसके चाचा का नाम देवराम है, वो गायब है, नहीं मिल पा रहे हैं। आज तक परिवार के लोगों को सूचना नहीं दी ने पुलिस ने कि हम उन्हें गिरफ्तार करके कहाँ किस थाने में रखे हुए हैं। छविनाथ राम है, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। समीम अख्तर हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। 5 आदमी की एक डेलीगेट को बुलाया गया थाने के अंदर, आप FIR जो लिखाना है लेकर के आइए। और जब ये 3 लड़की के पिता और एक पूर्व प्रमुख, ये 5 आदमी जब थाना के अंदर जाते हैं, उन्हें लाठियों और डंडों से बुरी तरह से मारा जाता है। ये कहाँ का प्रशासन, ये कौन सा जंगल राज है जहां कि आप थाने में बुलाते हैं कि आप FIR करो, कहते हैं कि मुस्कुरा करके आप बात कीजिए, और जहां लाठियों से लोगों को, अपराधियों से भी पूरी तरीके से, पूरे सलूक से पीटा जा रहा है, और आप कहते हैं कि हमारी पुलिस बहुत अच्छी काम करती है। ये डर दिखाना है कि हम लोगों को डरा करके रखें कि कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाए। जब उसको पीटा गया, पीटने के बाद लड़की के पिता चलने की स्थिति में नहीं है, और वो मृतिका के पिता है। ये हमारी बिहार की पुलिस है, हमारे नीतीश कुमार जी की पुलिस है। ये कैसा पुलिस है, ये आपको समझने की जरूरत है। बड़ौरा गांव में कल गया, मैं पीड़ितों से मिला, और जब आश्चर्यजनक ढंग से जब मैं पीड़िता के घर से जब मिल करके निकला वहां से, तो हमारे कार्यकर्ता भी थे, पार्टी के जनतांत्रिक विकास पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष संजय मंडल जी थे, मैं था, और हमारे साथ करीब 100 आदमी होंगे। 25-30 गाड़ियां भी थी। जब उस घर से जब निकले, उस गांव से जब बाहर आए, तो वहां के प्रशासनिक पदाधिकारी, सारे उच्च पदाधिकारी हम सबों को रोके, और रोकने के बाद शुरुआत का बड़ा बुरा सलूक उन्होंने हम लोगों के साथ किया, और दुर्व्यवहार करते हुए धक्का मुक्की की स्थिति हुई। और एक आश्चर्य लगा कि उनका एक प्रश्न बार बार आता था कि आप इनसे मिलने क्यों गए, आप पीड़िता से मिलने परमात्मा राम के घर क्यों गए। हमने कहा कि लगा कि हम बिहार और भारत के किसी कोने में नहीं, जरूर हम किसी ऐसे देश में हैं, किसी ऐसे जगह हैं जो आज भी आज़ाद नहीं हुआ है। हम 72 साल की आज़ादी की जश्न मनाते हैं, लेकिन किसी पीड़िता के घर मिलने के बाद यह पूछना कि आप उस घर में क्यों गए, आश्चर्य लगा। और पूछने के बाद हम सबों को कहा गया कि आप हिरासत में ले लिए गए। सारे आदमियों को गाड़ी के साथ हिरासत में ले लिए गए, और अब सबको आप थाना ले जाया जाएगा। जब पूछे कि हमारा कसूर क्या है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ क्षेत्र में 144 लगा हुआ है। 144 लगा हुआ है, आप लोगों ने 144 का उल्लंघन किया है। जब हमने कहा कि आपके थाना के आगे से हमारी काफिला आई है, हम सब लोग आए हैं, थाना में आपके पदाधिकारी लोग जरूर हम खड़े देखे हैं, लेकिन किसी ने रोका क्यों नहीं। कहीं शहर में कोई एक नोटिस बोर्ड नहीं है 144 का, कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई अखबार में नहीं है। 144 आप अपने थाना में लगा करके बैठे हुए हैं, हम आने जाने वाले लोग कैसे पता होगा कि 144 है। बाद में छानबीन में यह भी स्पष्ट हुआ कि 144 भी नहीं लगाया गया था। पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों ने गलत ढंग से हम सबों को रोका, और रोकने के बाद शुरुआत में काफी दुर्व्यवहार किया, लेकिन बाद में कुछ और पदाधिकारी आए जो इस पूरे स्थिति को देखते हुए, जिन्होंने स्थिति को संभाला और कहा कि नहीं आप लोग चले जाइए, कुछ गलतफहमियां हुई थी, आप लोग अब जा सकते हैं, चले जाइए। लगभग 4 घंटे रुकने के बाद हम लोग वहां से निकले, और अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने घरों की ओर हम लोग सारे आदमी प्रस्थान किए। लेकिन हमारा सवाल है कि अगर हमारी बिहार की बेटी के साथ बिहार के नेता, भारत के नेता, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सारे लोग आज कह रहे हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कहीं हत्या को आत्महत्या के रूप में देकर के उस हत्यारे को बचाया जा रहा है। तो बेटी, आखिर हम जो बचाने की बात कर रहे हैं, बेटी पढ़ाने की बात कर रहे हैं, कहीं उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, और पुलिस और
पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग सरकार के साथ मिल करके केवल अपराधियों को बचाने का काम कर रही है, क्योंकि वो सरकारी गुर्गे हैं। तो हमारा स्पष्ट मानना है, जनतांत्रिक विकास पार्टी का स्पष्ट मानना है कि अगर 3 दिनों के अंदर इनकी गिरफ्तारी, मनोज सिंह उर्फ नेताजी और इस कांड में जो भी लोग संलिप्त थे, पुलिस इस आत्महत्या की थ्योरी को बंद करे और इस घटना में जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनको गिरफ्तार करना है, उनको गिरफ्तार करे। केवल दूसरे पक्ष को प्रताड़ित किया जा रहा है, पूरे घर को घेर करके लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, इस प्रताड़ना को बंद किया जाए। नहीं तो 3 दिनों के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होती है अपराधियों की, जो हमारी बेटी शशिकला के अपराधी हैं, जिसकी हत्या इन लोगों ने की है, उन हत्याओं का गिरफ्तारी नहीं होती है, 3 दिनों के अंदर हम यहाँ जनतांत्रिक विकास पार्टी धरना और प्रदर्शन करने का काम करेगी। और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक उचित जो न्याय है, हमारी बेटी को जब तक न्याय नहीं मिल पाता है, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। और दलितों और महादलितों पर हो रहे अत्याचार को, ये नीतीश कुमार का ढोंग बंद करें, ये करना, ये हम बहुत बचा रहे हैं और दलितों और महादलितों को बहुत हम उत्थान कर रहे हैं। ये